अर्चना ने जो बचकाना हरकत दरबार साहिब के अंदर की थी 21 जून को, उसके लिए अर्चना ने माफी मांग ली। सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने तरह तरह के वीडियो डालकर, पोस्ट डालकर उन्होंने सिख कौम से, सभी सिखों से, पूरे देश से इसके लिए माफी मांग ली। दरबार साहिब के अंदर ऐसी पहली ये घटना नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। आज हमारी सिख कौम को और आज हमारे लोगों को ये तस्वीर याद आ गई कि अर्चना ने सोशल मीडिया के ऊपर शव करके इस प्रकार से तस्वीरें डाली है। ऐसी ही तस्वीरें मैं आपको साथ वाली स्क्रीन के ऊपर और दिखा रहा हूं, इनको भी देखिए। क्या इनके लिए आप में से कभी किसी ने आवाज उठाई थी? ये सभी धर्मों का इकलौता एक ऐसा स्थान है जहां पर हर धर्म, हर जात, हर देश, हर सूबे, हर प्रांत, हर गली मोहल्ले के लोग आके दरबार साहिब के अंदर नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो गलतियां होती हैं और एसजीपीसी की गलती किस प्रकार से सामने आती है, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूं। देखिए, 20 जून को अर्चना दरबार साहिब के अंदर आती है, तकरीबन 8 घंटे दरबार साहिब के अंदर रहती है। उनकी जो तस्वीरें हैं वो आप साथ वाली स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये सारी तस्वीरें इनकी 20 जून की थी। अब आपको 21 जून वाली दिखाते हैं, जिसके अंदर ये योगा कर रही थी। 21 जून को ये सुबह योगा कर रही थी। उस समय ये केवल वहां पर परिक्रमा के अंदर बैठी योगा कर रही थी, और वहां पर जब ये योगा कर रही थी तो जब इन्होंने शव आसन किया तो इनकी पीठ दरबार साहिब की तरफ थी। ये इनकी गलती थी, इसके कारण इन्होंने यहाँ पर माफी मांगी। लेकिन उस समय जिस स्थान के ऊपर परिक्रमा के अंदर अर्चना जी बैठी थी, अर्चना जी उस समय वहां पर बहुत सारे सेवादार होते हैं। क्या आपको किसी भी सेवादार ने नहीं रोका था? क्या वहां पर जिस व्यक्ति ने आपकी तस्वीर खींची थी, क्या उन्होंने आपको नहीं रोका? तो इसके ऊपर भी इनका जवाब आया। इन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने मेरी तस्वीर खींची वो भी तस्वीर खींचकर आगे चले गए, और उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि यहाँ पर शव आसन नहीं करना, यहाँ पर आसन नहीं करना, यहाँ पर योगा नहीं करना, और ना ही किसी सेवादार ने इनको रोका। अब आप सोचिए कि जब ये स्वयं कह रही है कि इनको किसी सेवादार ने नहीं रोका, और दूसरी तरफ एसजीपीसी की तरफ से भी झूठा वीडियो डालकर कहा जा रहा है कि इन्होंने दरबार साहिब के अंदर माथा नहीं टेका, ये गुजरात से केवल लड़की यहाँ दरबार साहिब के अंदर योगा करने आई थी और योगा करके यहां से वापस चले गई। और एसजीपीसी की तरफ से 3 मुलाजिमों को मुअत्तल किया गया, 2 को बुलाया गया, 1 की बदली कर दी गई और 1 को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। किस लिए? क्योंकि उनकी गलती थी, उन्होंने लड़की को नहीं रोका और ना ही उन्होंने इसको रहत मर्यादा के बारे में बताया। जब भी कोई किसी दूसरे स्टेट से पंजाब के अंदर दरबार साहिब के अंदर नतमस्तक होने आता है तो उसको रहत मर्यादा का नहीं पता होता है। ऐसे में इन्हीं सेवादारों के द्वारा उनको रहत मर्यादा के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर गलती तो साफ साफ एसजीपीसी और इन सेवादारों की, जिन्होंने इस लड़की को वहां पर रोका नहीं और इसको रहत मर्यादा का नहीं बताया। और दूसरी बात यह कि दरबार साहिब के अंदर अक्सर हर धर्म, हर जाति के लोग आते रहते हैं, और ऐसे में यही सेवादार जो भाग भागकर उनको रोकते हैं, उनको तस्वीरें खींचने से भी रोकते हैं, और उनका कईयों का तो सर नहीं ढका होता, उनका सर भी ढकने के लिए उनको बोलते हैं। तो ऐसे में जब ये अच्छा काम करते हैं हम इनके लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब ये बुरा काम करते हैं तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम इनका विरोध करें। एसजीपीसी ने जब झूठ बोला कि लड़की दरबार साहिब के अंदर माथा ही नहीं टेकने आई, मुकर ही गई, एसजीपीसी मुकर गई कि लड़की ने माथा ही नहीं टेका, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और अर्चना के साथ बात करनी पड़ी कि भाई आप दरबार साहिब के अंदर केवल योगा करने गए थे और आप वहां पर माथा टेकने नहीं गए थे। तो उसके बाद इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं वहां पर 20 तारीख को गई थी, 20 तारीख को जाकर मैं तकरीबन 8 घंटे वहीं पर रही, फिर 21 तारीख को इन्होंने योगा किया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने माफी भी मांगी है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर योगा नहीं कर सकते तो मैं वहां पर ना करती। तो इस प्रकार से इन्होंने तो अपनी सच्चाई बता दी। अब एसजीपीसी और उनकी जो सेवादार हैं वो सिख कौम से और देश से कब माफी मांगेंगे अपनी इस ड्यूटी के अंदर की जा रही कोताही के कारण। जो उन्होंने ये अनगहली अपनी ड्यूटी के अंदर दिखाई है, उसी के कारण आज देश के सामने एक बेटी को, एक बहन को इस प्रकार से बेइज्जत किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। बहन और बेटी सभी की सांधी होती है, और सिख कौम कभी भी किसी बहन बेटी का इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाती है, किसी भी बहन बेटी को बुरा भला नहीं बोलती है। और आज भी सिख कौम का यह फर्ज है कि इस बहन को बुरा भला बोलना छोड़कर अगर उसने माफी मांगी है तो उसकी माफी को स्वीकार करो, और आगे से एसजीपीसी के ऊपर सख्ती दिखाओ कि एसजीपीसी और उसके जो कर्मचारी है, सेवादार हैं, वो अपना काम तनदेही और ईमानदारी से निभाए। यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर हजारों ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है।
गुरुद्वारों के अंदर नमाज पढ़ाई जाती है, दरबार साहिब के अंदर भी नमाज पढ़ाई गई और रोजे खुलवाए गए। एक तरफ तो आप एक कम्युनिटी को अपने पास बिठाते हो, मुसलमानों को आप अपने पास बिठाते हो, सीधा मैं डायरेक्टली बोलता हूं, और जब भी कोई ऐसा हिंदू आता है तो उसको आप दूर भगाते हो। तो फिर आप कैसे कहोगे कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं? हमारे गुरु साहिब जी ने हमें ये तो चीजें कभी नहीं सिखाई थी कि आप एक को अपने साथ लेकर चलो और एक को दूर दूर भगाओ। हाँ, हर एक कम्युनिटी के अंदर लोग अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग बुरे हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा लोग अच्छे भी रहते हैं। मुसलमानों में भी अच्छे हैं, बुरे हैं, यहूदियों में भी बुरे हैं, अच्छे हैं। हर धर्म के अंदर बुरे और अच्छे होते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बुरा मिला तो हम बाकी के सभी लोगों को बुरा भला बोलना शुरू कर दे। नहीं, सिक्खी हमें यही सिखाती है कि अगर कोई गुरु के दर के ऊपर आकर माफी मांगता है, अगर कोई खालसे से माफी मांगता है तो खालसे को उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ, अगर अर्चना दरबार साहिब के अंदर आके योगा वाले दिन अगर उनको कोई सेवादार रोकता और अर्चना ना रुकती, वहां पर उनसे बदतमीजी करती, बहस करती और फिर जानबूझकर तस्वीरें खींचती, सोशल मीडिया के ऊपर डालती, अपनी योगा वाली तस्वीरें डालती, तब आप इनके ऊपर एफआईआर करवा देते, बनती थी। लेकिन जब आपने इनको रोका ही नहीं, आपने इनको मर्यादा ही नहीं बताई, तो आप इनके ऊपर एफआईआर किस प्रकार से करवा रहे हो? अर्चना ने भी देखो गलती की है। उस लड़की ने दरबार साहिब के अंदर जाकर शरेआम वहां पर दरबार साहिब गुरु रामदास जी की तरफ पीठ करके उन्होंने योगा किया, जिसके कारण उनको सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गालियां पड़ी। लेकिन यहां पर गलती एक धर की है, उसने माफी मांग ली। एसजीपीसी और उसके सेवादार माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? और यहां तक कि इंग्लैंड की रानी दरबार साहिब के अंदर आई थी, जुराबे पहनकर आई थी, दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने के समय भी जुराबे पहनकर उसने अपने पैरों के अंदर रखी। छोटी छोटी स्कर्ट पहनकर दरबार साहिब के अंदर आज भी विदेशी लड़कियां माथा टेकने आती हैं, गोरियां माथा टेकने आती है, तब ये सेवादार कहां चले जाते हैं? जब आप और मेरे जैसे लोग दरबार साहिब के अंदर एक सेल्फी, एक तस्वीर खींच लेते हैं, एक छोटा सा 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, तब ये 350 के करीब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप गायब हुए थे। उनका इंसाफ मांगने के लिए सिख संगत दरबार साहिब के अंदर जाती है, तब यही सेवादार उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। जब बुजुर्ग सिख दरबार साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के बाहर जो सीढ़ियां हैं, 2 साल पहले आपने किस्सा देखा होगा, तो उस समय उस बुजुर्ग सिख को बड़ी बेरहमी से इन्हीं टास्क फोर्स वाले जो ठेकेदार हैं, जो गुंडे हैं, इनके द्वारा पीटा जाता है। आज एसजीपीसी चुपचाप बैठी हुई है। एसजीपीसी लड़की के ऊपर ही सारा मामला फेंक रही है, अपनी गलती तो मान ही नहीं रही। एसजीपीसी क्यों नहीं मानती, जथेदार क्यों नहीं मानते कि इन्होंने राम रहीम जैसे बलात्कारी को माफी दी है? एसजीपीसी और ऐसे जो जथेदार हैं, ये सीधा सीधा स्पष्ट सरकार को क्यों नहीं लिखकर देते कि अमृतपाल सिंह का एनएसए हटाओ? वहां पर ये एसजीपीसी माफी क्यों नहीं मांगती है? एसजीपीसी क्यों नहीं कहते कि हम अमृतपाल की जिम्मेवारी लेते हैं, आगे से ये कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा? तो ये सारी कमियां जो है एसजीपीसी के अंदर है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर आज नफरत फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत है। अगर लड़की ने माफी मांग ली है, लड़की की गलती थी, लड़की ने माफी मांगी, उसको माफ कर दो। अब आप जानबूझ के इस मामले को खींच रहे हैं और ऊपर से आप झूठ भी बोल रहे हैं कि लड़की गुरुद्वारे के अंदर माथा टेकने ही नहीं गई। तो ये चीजें गलत है। लड़की ने माफी मांगी है, उसको माफ करो। और ये जो आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है इस लड़की के ऊपर, वो भी आप लोगों को वापस लेनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि एसजीपीसी के अंदर ये जो चीजें चलती हैं, ये सरासर गलत है। कुताही एसजीपीसी के सेवादारों ने की है, नालायकी एसजीपीसी के सेवादारों की है। यदि आप एक धर्म की, एक कम्युनिटी की मर्यादा को फॉलो करके उनके लिए स्पेशल सेवाएं देंगे, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि गुरुद्वारा सभी के लिए होता है, तो सभी के लिए रूल एक बराबर होने चाहिए है। तो दोस्तों, ये वो बातें थी कि किस प्रकार से जो अर्चना लड़की गुजरात से आई थी, उसने तो माफी मांग ली, एसजीपीसी माफी नहीं मांग रही, और एसजीपीसी ऊपर से झूठ बोल रही है कि ये लड़की दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने ही नहीं गई है। मिलेंगे, नई अपडेट आएगी ऐसे किसी मामले के ऊपर, तो नया वीडियो लेकर आएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।